एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैंने सोचा चलो, हाँ इंसान को देखो, इंसान से हेलो। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ ऐसा व्लॉग बनाते। बहुत दिन हो गया, आई गेस एक इंडिया से आने के बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। मैंने व्लॉग्स में डाल रही थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और कल से जो है वी ऑल आर गोइंग बैक टू वर्क। इनके नर्सरी, स्कूल, मेरा स्कूल, ऑफिस सब खुल गया है। तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इतने दिन छुट्टी जो है ना बड़े मज़े से हम लोगों ने गुजारे। तो देखते हैं, कुछ बनाते हैं ऐसा व्लॉग, कैसा रहता है हमारे डे, फर्स्ट डे एक्सपीरियंस। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ और प्रिपेयर कर रही हूँ रात का डिनर। और रात में कुछ ऐसा बहुत फैंसी सा नहीं बन रहा है, सिंपल सी मैं बनाऊँगी दाल और थोड़े से चिकन ग्रिल करूँगी और बनाऊँगी रोटी। तो बस रात में सारी चीज़ें मुझे लगता है ना मैं करके ही सोऊँ, क्योंकि अगर मैंने चीज़ें पेंडिंग छोड़ दी तो सुबह बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाएगा। तो खाना बनाने के बाद जो है मैं सुबह की भी सारी प्रिपरेशन करूँगी। और यहाँ मेरे पीछे ना इज़ान भी लगा होता है। तो बच्चों का ये होता है कि जैसे आप काम करना स्टार्ट करो ना तो उनको भी ना कुछ चुल मचने लगती है, उनको भी अपना अटेंशन चाहिए होता है। तो बस ऐसे ही चीज़ें हो रही होती हैं। तो बस अब फटाफट से ना मैं दाल को चढ़ा दूँगी। और दाल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, रात में ना बहुत इजी कुकिंग करती हूँ। जैसे दाल बना ली, सूप बना लिया, ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ जो आराम से और ईजिली बन जाए और ज़्यादा फैले ना किचन। और हैंड इन हैंड मैं किचन को भी समेटती जा रही हूँ। क्या करके आए? बाप रे, इस अंकल नर्सरी जाना है, नर्सरी जाना है। ये बग्गी क्यों आई है? बग्गी कल इज़ान नर्सरी जाएगा। देखो इधर आओ, इधर आओ। तो यहाँ पे मैंने चिकन भी चढ़ा दिया है। बस यही होता है कि जब अब मैं कुकिंग करना शुरू करती हूँ ना तो बच्चे पीछे से आ जाते हैं। कभी किसी को कुछ चाहिए होता है, कभी किसी को कुछ चाहिए होता है। तो ऐसा मेरे ख्याल से सभी के साथ होता होगा। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो रोटी बनाना खुद में एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत टाइम टेकिंग है। लेकिन अब रात में सब रोटी खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ। और कोशिश मेरी ये है कि मैं 8 बजे तक इन लोगों को डिनर वगैरह मैं करवा दूँ और टाइम से सुला दूँ। हालांकि छुट्टियों में ना रूटीन सबका इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया है कि अभी किसी को भी नींद नहीं आएगी। बट कोशिश है कि मैं सबको ना बैक टू रूटीन लेकर आऊँ। और उसके बाद जो है दाल भी मेरी जो है वो अच्छे से रेडी हो गई है। और अब मैं जो हूँ उसकी उस पे लगाऊंगी छौंक। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अनियन वगैरह जो है वो काट रही हूँ। तो एक साथ ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि अरे यार अभी ये भी काम बाकी, ये भी काम बाकी। अभी मैं इसको कट करते वक्त सोच रही हूँ कि बच्चों की ना अभी ड्रेस भी प्रेस करनी है, इज़ान का और मायरा का बैग वगैरह भी पैक करना है। तो जब आप एक मदर हो और आप वापस काम पे जा रहे होते हो ना तो आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे हो रही होती है। तो यहाँ पे फटाफट से बस अब दाल भी मैंने रेडी कर दी है, उसमें लगाऊंगी छौंक और खाएंगे हम लोग खाना। बच्चों को डिनर कराने के बाद मैं ना नीचे आ गई और मैंने सारी सब्जियां वगैरह निकाली और अब इनको मैं करूँगी चॉप। तो मुझे ये सब कहते हैं अरे सुबह कर लिया करो, इतना क्या है। बट मैं जानती हूँ कि अगर मैंने एक भी काम पेंडिंग छोड़ दिया या ये सारी चीज़ें छोड़ दी सुबह में ना नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मैं सारी सब्जियां अभी चॉप करूँगी। और मैं ये सोच रही थी कि जो मैंने चिकन ग्रिल किया है ना उसको मैं इन सारी सब्जियों को सौते करूँगी हल्का सा और उसमें वो चिकन ऐड कर दूँगी। तो एक टाइप का चिकन सैलेड टाइप का बन जाएगा और काफ़ी टेस्टी लगता है और काफ़ी हेल्दी होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया और सारी सब्जियाँ जो हैं जो भी मेरे पास थी मैंने सब ऐड कर दी। और साथ में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला, काली मिर्च डाली, नमक डाला, थोड़ा सा लेमन जूस डाला और इसको अच्छे से गला कर हल्का सा गलाया मैंने सब्जियों को। और इसमें जो मैंने चिकन बनाया था वो उसको ऐड कर दिया था। तो बहुत ही इजी सा हमारा लंच प्रिपेयर हो गया था। और इतना सारा काम करने के बाद आपको पता ही है बर्तनों का ढेर कैसा हो जाता। तो फटाफट विद इन अ सेकेंड जो है मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया। तो अब मैं बहुत आराम से सो पाऊँगी। बीजू क्या करेगा? नीनू टाइम। Mama. Nino, 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 oh, Nino. 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 N
अभी बज रहे सुबह के 5:45, मैं 5:30 बजे से उठे हुए हूँ, तो अब जल्दी जल्दी से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। तो सुबह उठकर मैं सबसे पहले माहिरा का लंच जो है वो प्रिपेयर करती हूँ। तो माहिरा को मैं बिल्कुल सुबह उठकर फ्रेश लंच बना कर देती हूँ। जनरली वो सैंडविच या पराठा लेकर जाती है, और इस टाइम मेरी कोशिश होती है कि मैं एकदम शोर ना मचाऊँ और धीरे धीरे काम करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये लोग जल्दी उठ जाए या ईज़ान और माहिरा की नींद ख़राब हो। तो अभी हाफ़ एन आवर उनको और मैं सोने दूँगी, और तब तक मैं माहिरा का ना लंच प्रिपेयर कर दूँगी, इन लोगों का बैग वगैरह प्रिपेयर कर दूँगी। और ईज़ान को नर्सरी में लंच मिलता है, तो इसलिए उसका लंच मैं जो है पैक नहीं करती हूँ। और साथ ही साथ ना मैंने यहाँ पे चाय के लिए पानी भी चढ़ा दी है। और आज मौसम भी ना टेम्परेचर काफ़ी लो है, और यहाँ पे फिर मैं सारे फ्रूट्स वगैरह धो रही हूँ। कुछ मायरा के लंच में जाएगा, कुछ मेरे लंच में जाएगा, तो इस तरीके से ना सबका अलग अलग मैं फ्रूट्स धोकर सबके लंच में पैक कर देती हूँ। मायरा का सब चीज़ डन है, तो अब मैं उसका बैग पैक कर दूंगी, वाटर बॉटल वगैरह सब चीज़ें सेट कर दूंगी। और ईज़ान का बैग पैक कर लिया मैंने, अपना बैग पैक कर लिया है, और सारी चीज़ें ना मैं लिख लेती हूँ सो दैट मैं कुछ भूलूँ ना। क्योंकि ऐसे तो मायरा अपनी चीज़ें खुद भी रख लेती है, लेकिन मैं फिर से सारी चीज़ें चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया, और अब ये लोग निकल गए हैं, तो सुबह के 7:30 बजे जो है ये लोग चले जाते हैं। और आप अंधेरा देख लो कैसा हो रहा है। तो खैर आने वाले टाइम पे थोड़ी सिचुएशन सही हो जाएगी। इस टाइम तक हल्की हल्की रोशनी जो है वो अब शुरू हो जाएगी, और ठंड जो है वो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, पर आज ईज़ान लेट उठा है, तो आई डोंट नो कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। मेरी बस अभी 15 मिनट बाद भी है, और एक बस जो है वो 8 बजे है, तो आई गेस मैं 8 बजे वाली बस लूँगी, एंड होपफुली मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। अभी मैं उसको जल्दी जल्दी रेडी कर रही हूँ। सुबह बहुत ज़्यादा क्योटिक होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं ईज़ान को रेडी करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ मैं हो गई हूँ रेडी, ईज़ान हो गया रेडी। अब हम जा रहे हैं स्कूल। ईज़ान को पहले नर्सरी ड्रॉप करूँगी, वहीं पर से मुझे बस मिल जाएगी, और फिर मैं जाऊँगी अपने स्कूल। और बाहर आज है -1, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो अभी भी ना स्ट्रीट लाइट ही जल रही है गाइज़, और ईज़ान को यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट वगैरह सब डाल दिया है। ईज़ान ओके, चलते हैं। ईज़ान को ड्रॉप कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ, मेरी बस है 3 मिनट पे, और बस बस स्टॉप यहीं पास में ही है नर्सरी के। तो अब जल्दी जल्दी बस लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ बस में। बस आई पर वो रुकी नहीं, तो अब मुझे ऊबर करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट बस 20 मिनट्स में है। तो ये अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल टाइम में ना बस हमेशा फुल आती है, और वो रुकती ही नहीं है। और यहाँ पे इतनी सारे लोग बस स्टॉप पे वेट कर रहे थे, तो खैर शायद उनके पास टाइम होगा। मैंने तो ऊबर कर ली, और जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रही थी कि मुझे बस मिल जाए, बट मुझे ऊबर करनी ही पड़ी। और मैं स्कूल पहुँच गई हूँ, और बाहर थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि मैं बिफोर टाइम पहुँच गई। एक्चुअली बस से जो है 25 मिनट्स लगता है, और ऊबर से 5 मिनट लगता है। और बस अब स्कूल जो है ओवर हो गया है, और जैसे मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि मुझे लेने हस्बैंड आ गए हैं, और अब हम यहाँ से जाएंगे माहिरा को पिक करने के लिए। तो ऐसा रहा फर्स्ट डे, और यहाँ पे स्कूल में आप कुछ भी रिकॉर्ड या फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते हो। तो अब मैं आ गई माहिरा के स्कूल। तो फटाफट से माहिरा को पिक करते हैं। और अब मैं यहाँ पे जो है अपनी बेटी का वेट कर रही हूँ, और उसको ये नहीं पता है कि उसे लेने मैं आई हूँ। जनरली उसको लेने उसके पापा आते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो गई थी मुझे देखकर। और फाइनली अब हमने ईज़ान को पिक किया उसकी नर्सरी से। तो ईज़ान की नर्सरी हमारे घर के थोड़े पास है, तो इसलिए उसको सबसे लास्ट में हम लोगों ने पिक किया। और अब हमें ना कुछ सामान पिक करना था, अमेज़न से आया हुआ था डिलीवरी, बस उसको पिक करेंगे और जाएंगे घर। आज पहला डे, तुम्हारा कैसा रहा पहला डे? गुड। ईज़ान तुम्हारा कैसा था डे? अच्छा था, गुड। मेरा भी अच्छा था, बट बहुत ज़्यादा टायरिंग, बहुत टायरिंग रहा, थोड़ा टायरिंग हो गया। बट ये अच्छा हुआ कि पापा आ गए ना लेने, तो ये बेस्ट पार्ट हुआ। और आज सुबह पता है यही बस होगी,
मैं हाथ दे रही हूँ कि बस रुकेगी, बस मेरे मुंह के सामने से टाटा बाय बाय करके निकल गई। फिर मुझे मजबूरी में कैब बुक करना पड़ा, तो ये भी बड़ा सीन हुआ है सुबह में। अब कल क्या होता है, बस रुकती है नहीं रुकती है, पता नहीं कल क्या होगा। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी मेरे ख्याल से 0 डिग्री है बाहर। अब घर जाएंगे, कॉफ़ी पीने का बहुत मन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, तो घर जाकर मिलते हैं आपसे। डेस्परेटली कॉफ़ी चाहिए था, डेस्परेटली। अभी यहाँ पे कॉफ़ी बन रही है और बस ऐसे ही कुछ रूटीन सर हो गया है कि सुबह उठो भागो दौड़ो ऐसा वाला। और आज सुबह तो बहुत ही क्योटिक था क्योंकि जहाँ लेट से उठा तो बस ऐसे सब हुआ, फिर बस वाला सीन हुआ। तो ऑल टुगेदर ये था आज का एक्सपीरियंस। और देखते हैं रात का कैसा निकलता है। और टाइम अभी बस कॉफ़ी पियेंगे और काम पे लग जाएंगे, वही डिनर प्रिपरेशन ये वो। तो ये थोड़ा मोड़ा सा व्लॉग था मेरा। मैंने सोचा चलो कुछ तो बनाए व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं भी अच्छा लगा होगा तो भी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बाय बाय।